Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Now I am taking worksheet number 5 and 6. So let's start. This is from your workbook. Let's make a list of words we know which are used as name for people, animal, place or thing. बच्चों आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है जिसमें ऐसे शब्द लेने हैं जिनको हम जानते हैं, विच आर यूज्ड फॉर, जिनको प्रयोग किया जाता है एक नाम के तौर पर, या तो पीपल लोगों के लिए, एनिमल जानवर के लिए, प्लेस जगह के लिए, थिंग वस्तु के लिए। तो बच्चों ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप तो अपने आप एग्जाम्पल भी भर सकते हैं। पीपल जैसे लोग, उसमें हमने भर दिया राम, मोहन, दिनेश, अजय। यहाँ आप भर सकते थे बॉय, गर्ल, मैन आदि। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, एनिमल। एनिमल में मैंने 4 एनिमल के एग्जाम्पल दिए आपको, काउ, डॉग, कैमल, कैट। यू कैन राइट डाउन अदर एनिमल्स ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद के दूसरे एनिमल्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ। ये है प्लेस। प्लेस मीन्स होती है जगह, जैसे मैंने जगह के नाम लिखे हैं मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, रेलवे स्टेशन या और भी जो ऑफिस, कुछ भी आपको जो पसंद हो, दिल्ली, ऐसे कोई जगह का नाम भी लिख सकते हैं। फिर है थिंग। थिंग मीन्स है जो वस्तु। तो मैंने 4 चीज़ों के नाम लिखे हैं, टेबल, चेयर, फैन, वॉच। तो आप और भी चीज़ें हैं जो वस्तु हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए। द नेमिंग वर्ड्स, उन शब्दों को जो नाम है, फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट में से, एंड पुट देम इनटू करेक्ट ऑर्डर, और उनको आपको सही क्रम में रखना है। ये सब मिक्स करके लिखे हुए हैं, जम्बल्ड हैं। इसमें से आपको पर्सन्स के नाम को अलग छांट के लिखना है, प्लेसेस जगह के नाम को अलग छांट के लिखना है, एनिमल और बर्ड पशु और पक्षियों के नाम को अलग लिखना है, थिंग वस्तुओं के नाम अलग लिखने हैं। तो हमने पहले में लिखा है, जो ब्लू कलर से टिक लगे हुए हैं वो सब पर्सन्स के नाम हैं, जैसे टीचर, फादर, रमेश, फार्मर। फिर दूसरा प्लेस है। प्लेसेस में जगहों के नाम है, जिसमें राजस्थान, आर मिट गया है थोड़ा सा, राजस्थान, क्लासरूम, विलेज, जयपुर। तो यहाँ पर जो रेड टिक हैं ये प्लेसेस के हैं। फिर है एनिमल और बर्ड, जानवर और पक्षी। तो हमने इसमें जो ग्रीन से लिया है ये पशु और पक्षियों के नाम हैं, पैरेट, डंकी, पिकॉक और फिश। इसके बाद बच्चों थिंग मीन्स होती हैं वस्तुएं। तो हमने वस्तुओं में पीला रंग लिया है, तो जो पीले रंग के टिक हैं वो चीज़ों के नाम हैं, जैसे पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, विंडो। क्वेश्चन नंबर 3, पुट सर्किल। आपको क्या करना है, सर्किल डालना है किस पर, जो नाम है किसके, आपको बताया पुट सर्किल फॉर पर्सन्स। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम है या कोई मैन है, बॉय है, ऐसे लिखा हुआ पर्सन व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है तो आपको उसको गोला लगाना है। और जो प्लेस के लिए यूज़ हुआ है, जगहों के नाम के लिए यूज़ हुआ है, उसको आपको ट्रायंगल लगाना है। और जो आपका थिंग्स वस्तुओं के लिए यूज़ हुआ है उसको आपको ये स्क्वायर लगाना है। तो हमने पहला लिया सोनल, क्योंकि पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है। फिर दूसरा फादर, ये भी किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। पवन, ये भी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, तो हमने इसमें सर्किल लगाया है। इसी तरीके से जगहों के नाम के लिए हमने क्या लगाया है, कोटा जैसे जगह का नाम है तो हमने ट्रायंगल लगाया है। इसके बाद फिर प्लेसेस में फिर ट्रायंगल लगाना है हमको। विलेज जगह का नाम है इसलिए हमने ट्रायंगल लगाया है। हट भी जगह का नाम है इसलिए ट्रायंगल लगाया है। फिर स्क्वायर है, थिंग्स के लिए हमने स्क्वायर लगाया है, जैसे पेंसिल में स्क्वायर लगाया है, बैग में, पेपर में और चेयर में, ये सब हमने स्क्वायर लगाए हैं। सो लेट्स टेक वर्कशीट नंबर 6। ये भी 8th क्लास की है। सी द पिक्चर्स, इन चित्रों को देखो, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और जवाब दीजिए प्रश्नों के, यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। और आपको जो बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको मैच करना है, कौन व्यक्ति किसके लिए किस शब्द को यूज़ किया जाता है। तो पेंटर, सबसे पहले देखिए हमने लिया है इलेक्ट्रीशियन। ये जो व्यक्ति है खंभे पे खड़ा है बिजली के, तो जो बिजली के काम को करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रीशियन। मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रीशियन। फिर इसके बाद दूसरा जो हमने लिया है, काम कर रहा है, नल ठीक कर रहा है, उस व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 2 नंबर पर देखिए, प्लम्बर। मेरे साथ बोलिए, प्लम्बर। फिर इसके बाद थर्ड है, ये आपका जो सैनिक है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3rd नंबर देखिए, सोल्जर। तो आप क्या बोलेंगे इसे, सोल्जर। इसके बाद 4th नंबर पे आप देख रहे हैं एक नाई बाल काट रहा है किसी व्यक्ति के, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 4th नंबर में जो बाल काटता है उसको क्या कहते हैं, बार्बर।
फिर इसके बाद 5th नंबर में देखिए, जो लकड़ी का काम कर रहा है सुथार, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए क्या बोलते हैं? कारपेंटर, कारपेंटर। फिर इसके बाद 6 नंबर पर देखिए, एक मोची है जो जूतों की मरम्मत करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं कॉबलर। क्या कहते हैं? कॉबलर। फिर 7 नंबर में देखिए, एक बैंक है जिसमें एक व्यक्ति पैसे जमा कर रहा है और एक लेडी जो पैसे कलेक्ट कर रही है। जो बैंक में पैसे कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बैंकर। क्या बोलते हैं? बैंकर। क्या बोलेंगे बच्चों? बैंकर। फिर ये 8th नंबर पर देखिए, एक आदमी है जो पौधों में पानी लगा रहा है, माली है जो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डनर। क्या बोलेंगे? गार्डनर। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल? बच्चों, इस पोल पर जो काम कर रहा है इसे क्या कहते हैं? कौन काम कर रहा है ये पूछा है, तो हम लिखेंगे एन इलेक्ट्रीशियन इज़ वर्किंग ऑन द पोल। ये तो आंसर में से आ जाएगा, इज़ वर्किंग ऑन द पोल। और जो हु मीन्स पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम लिखना है आपको, तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो इलेक्ट्रीशियन है। हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है। सेंटेंस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम? हु मीन्स कौन व्यक्ति जो है रिपेयर, मरम्मत कर रहा है किसकी? नल की। टैप क्या होता है? नल। बाथरूम में, नहाने के कमरे में, जिसे आप स्नान गृह भी कहते हैं। तो आंसर है ए प्लम्बर इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। एक प्लम्बर जो है वो मरम्मत कर रहा है नल की, किस में? बाथरूम में। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ गार्डिंग द नेशन? कौन गार्डिंग मतलब सुरक्षा कर रहा है किसकी? राष्ट्र की। तो ए सोल्जर इज़ गार्डिंग द नेशन। एक जो सैनिक है वो गार्डिंग का काम कर रहा है, वो सुरक्षा कर रहा है किसकी? हमारे राष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कटिंग द हेयर? बाल कौन काट रहा है? तो इसका आंसर है ए बार्बर इज़ कटिंग द हेयर। एक नाई जो बार्बर है वो बालों को क्या कर रहा है? काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक? बैंक पर कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है? तो जो व्यक्ति बैंक में पैसे इकट्ठे करता है उसे बैंकर भी कहते हैं बच्चों, और उसे टेलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलर। तो हमने आंसर लिखा है ए टेलर इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक। एग्जैक्ट वर्ड यही है, टेलर। ए टेलर इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक। ए टेलर जो है वो पैसे ले रहा है किसमें? बैंक में। तो बच्चों, आपने पहला क्वेश्चन का आंसर क्या पढ़ा? बोलिए मेरे साथ, एन इलेक्ट्रीशियन इज़ वर्किंग ऑन द पोल। सेकंड बोलिए, अ प्लम्बर इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। थर्ड पढ़िए, अ सोल्जर इज़ गार्डिंग द नेशन। फोर्थ पढ़िए, अ बार्बर इज़ कटिंग द हेयर। फिफ्थ पढ़िए, ए टेलर इज़ taking the money at the bank. So this is the end of worksheet 6. Bye bye.